जी आपके पास आऊंगा। शकील अख्तर जी, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं दूसरी दिशा में, और विपक्षी एकता की बात जिसकी बात कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी ने, जिसकी शुरुआत कर दी थी, विपक्षी एकता आज से इस रिजल्ट से अब किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इसी चुनाव का इंतज़ार भी कर रही थी खासकर बिहार की जो पार्टियां हैं, नीतीश कुमार, आरजेडी, उधर ममता बनर्जी ने भी बोला था, किस रूप में अब देखा जाए, कहां से टेक ऑफ देखा जाएगा? बिल्कुल सही बात है राजीव जी। अब वो काम जो है आज से शुरू हो गया है और इसको असली जामा हमें लगता है कल के बाद पहनाया जाएगा। कल जो है कांग्रेस विधायक दल की बेंगलोर में मीटिंग होने वाली है जिसमें वो नया नेता चुनेंगे, और आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग वहाँ पे बेंगलोर में खड़गे जी के निवास पर हुई है, जिसमें वहाँ जो दोनों बड़े नेता हैं, एक तो प्रदेश अध्यक्ष है डीके शिव कुमार और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया जी, वो दोनों शामिल थे। और खड़गे जी जैसा कि बहुत पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उन दोनों से मिलकर उन्होंने सारी स्थिति पर एक बार ठीक ढंग से बात करी है। और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपने सहयोगियों से खड़गे जी ने उस चर्चा को आगे बढ़ाया है और बताया है कि यहाँ पे ये स्थिति है और मैंने बात की है और ये सारी बातें मैं आप लोगों के विश्वास में यहाँ पे ला रहा हूँ। तो आज रात को दिल्ली में भी बैठक होगी, दिल्ली में भी बातचीत होगी, आपस में ये लोग बात करेंगे, सारे के सारे बड़े नेता जो भी हैं। और उसके बाद कल जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। कोशिश कांग्रेस की यही है, जब तक वहाँ बात हुई है उससे बताया जा रहा है कि विधायकों से ईमानदारी के साथ पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि आप किसको चाहते हैं, और उसके बाद विधायक दल की मर्जी और जिसको भी कांग्रेस अध्यक्ष और हाई कमान समझेंगे वो सब मिलजुल के एक नेता का चयन कर लेंगे। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष का काम वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और वो फिर विपक्षी एकता का जो काम उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर शुरू किया था, और उनके घर पे ही सारी मीटिंग हुई थी। नीतीश कुमार जब आए थे दिल्ली तो सीधे खड़गे जी के घर ही गए थे और खड़गे जी ने वहीं पे राहुल गांधी को बुला लिया था। और ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं कि देखिए अब नेता के तौर पे स्पष्ट तौर पे खड़गे जी सामने हैं। ये जो बीजेपी आरोप लगाती थी कि ये रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, और ये कांग्रेस पहले तो कहती थी कि बनाएगा ही नहीं किसी को अध्यक्ष, तो खड़गे जी को न केवल बना दिया, और आप लगातार देख रहे हैं कर्नाटक में राहुल गांधी नहीं गए रिजल्ट के समय, प्रियंका गांधी नहीं गई, सोनिया गांधी का तो सवाल ही नहीं उठता, खड़गे जी वहाँ हैं, खड़गे जी सारा संचालन कर रहे हैं। और ये जब सब कुछ हो जाएगा तो जिस आप बात का जिक्र कर रहे थे, जो नेक्स्ट स्टेज है और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है विपक्षी एकता का, उसकी बातचीत की शुरुआत हो जाएगी कि फिर जो एक खड़गे जी से बातचीत में एक चीज़ उभर के सामने आई थी कि एक सम्मेलन कर लिया जाए, सारे विपक्षी नेताओं को एक जगह बुला लिया जाए। तो उसके लिए होस्ट बनने के लिए नीतीश कुमार तैयार हो गए थे कि मैं उसको पटना में बुलाता हूँ, मैं बिहार में बुलाता हूँ, क्योंकि बिहार के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि 1977 का आंदोलन, विपक्षी एकता का आंदोलन, उसकी भूमि वही रही है। तो इससे उनको लगता है कि उसमें वो सक्रिय भी थे, लालू जी भी सक्रिय थे, तो उनको लगता है कि ये एक अच्छा मौका होगा कि विपक्षी एकता की शुरुआत हम यहाँ से करें, जहाँ सब मिल बैठ के बात करें, तो विपक्षी एकता की शुरुआत वहाँ हो जाएगी। अब एक दूसरी बात कि एक तो विपक्षी एकता की बात हो जाएगी, यहाँ कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ही बन जाएगा, मगर अब कांग्रेस को अपनी पार्टी के अंदर विद इन पार्टी जो अनुशासनहीनता है, जो समस्याएं हैं, उन पर काबू पाना होगा। अभी हमने बताया था कि ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक जीत गई है कांग्रेस, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी जीत लेगी। 2 राज्यों का नाम लिया उन्होंने, राजस्थान का नाम नहीं लिया उन्होंने। इतनी दूर बैठी ममता बनर्जी भी जानती हैं कि राजस्थान में समस्या है, और समस्या किसकी वजह से? खुद कांग्रेस की वजह से। अभी तक वहाँ पे बीजेपी इतनी कमज़ोर नज़र आ रही थी, और आज भी कमज़ोर है वहाँ बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी है वहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी भी उतनी है, इसलिए वहाँ बीजेपी को फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि हर 5 साल बाद वह सरकार बदलती रहती है। तो इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि चाहे जो समान स्थितियाँ हैं, तो समान स्थितियों में तो हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो कांग्रेस को सबसे पहले अब वो समय नहीं रहा कि आप टालो, बातचीत करो, ये करो, जो भी फैसला करना है वो सख्ती के साथ करना होगा। उसमें अब एक दिन भी गंवाना बेकार होगा।
पहले तो बहुत सारे ऑप्शन थे, अभी भी वो ऑप्शन जिंदा है। ऐसा तो है नहीं है कि अगर दोनों नहीं मान रहे हैं तो किसी तीसरे को बना दो, या दोनों के बीच कोई ऐसा समझौता करा दो कि दोनों इसको माने, या जो भी आपको करना है। हम अभी इस वक्त बहुत नाजुक स्थिति है राजस्थान की, हम इसलिए बोल नहीं रहे क्योंकि राजस्थान की स्थिति पे अभी कांग्रेस के नेताओं में कुछ बातचीत हुई है। जो वहाँ के इंचार्ज हैं रंधावा साहब, उन्होंने एक मीटिंग पूरी कर ली है और अभी उन्होंने खड़गे जी को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो खड़गे जी वहाँ डिस्टर्ब हों इस बात को लेके। उनका मानना है कि यहाँ पे कर्नाटक का मामला आसानी से निपट जाए, वहाँ चीफ मिनिस्टर की घोषणा हो जाए और फिर वो डेट होती रहेगी कि कब शपथ लेना है, क्या उसका करना है। वो मामूली औपचारिकताओं के मुद्दे होंगे, वो कोई ख़ास नहीं है। कल तक खाली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वहाँ पे जो वो गोदी मीडिया चाह रहा है उसके मुताबिक कोई हंगामा ना हो, कि गोदी मीडिया ऐसे ऐसे नाम बता रहा है। गोदी मीडिया तो कह रहा है कि खड़गे जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं शिव कुमार मानने वाले नहीं है बिल्कुल, गोदी मीडिया कह रहा है कि नहीं सिद्धारमैया अड़ गए हैं। तो उसके पास कोई और कहानी तो बची नहीं है। एक बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और बड़े अच्छे सटायर कहते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि राज्यपाल ने कहा है कि भाई जब तक ये गोदी मीडिया तय नहीं करेगा कि किसकी सरकार बनना है, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं हूँ। तो ये पहले तय कर ले कि किसको बहुमत मिला है किसको नहीं मिला। मेरे को नहीं मालूम कि किसकी 136 सीटें आई हैं। तो राजीव जी हैं, ये कहते रहते हैं कि 136 सीटें आ गई और मेरा सर्वे था और ये लिखा हुआ है, देख लीजिए 65 सीटें बीजेपी वगैरह। मैं ना मानने का, मुझे तो ये गोदी मीडिया जब कहेगा कि हाँ भाई हम मान गए हैं तो फिर हम भी मान जाएंगे। तो कल की जो औपचारिकताएँ पूरा होने के बाद जो विपक्षी एकता की शुरुआत है वो हो जाएगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कर्नाटक जीत से विपक्ष कांग्रेस के साथ आ रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी समस्या निपटाने में कितनी तत्परता दिखाती है। और ये इनको हरियाणा इसकी राजस्थान की समस्या का फौरन निपटारा करना पड़ेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। बात हम विपक्षी एकता की कर रहे हैं और इस चुनाव के बाद विपक्षी एकता की दिशा क्या होगी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए ज़रा मीनू जी आपके पास। सबसे पहले तो मैं कर्नाटका की जनता को बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहती हूँ। और उन्होंने पूरे देश में आज ये संदेश दे दिया है कि जो राजनीति जनता चाहती है वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया। हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटका की जनता ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित रखा, अपने मुद्दों पर रखा और ऐसा निर्णय लिया कि जो वहाँ पे जो भ्रष्ट सरकार थी उसको निकाला गया। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा उनको बहुत बहुत बधाई। फिर हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष जी खारगे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने मन बनाया कि कांग्रेस को जिताना ही है। 1 महीने से वे कर्नाटका में रहे, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा संचालन हुआ। श्री सिद्धारमैया जी और श्री डीके शिव कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। सारे जितने भी कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब ने अथक परिश्रम किया। उन्हीं के परिश्रम की वजह से आज ये जीत हासिल हुई है। तो अब हम सबके दिल में यही बात होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमने कुछ वादे किए हैं, कुछ गारंटीज दिए हैं जनता को, इनको पूरा करने के लिए हमें काम करना है और पूरी निष्ठा से जनता को ये दिखाना है कि एक अलग तरह की एक नई राजनीति इस देश में उभर सकती है, जो विकास की बात करे, जो जनता के मुद्दों पर आधारित हो।